नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कल जैसे ही आरसीपी सिंह ने जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद एक आरोप नीतीश कुमार पर लगने लगा, जनता दल यूनाइटेड पर आरोप लगने लगा और विरोधी ये कहने लगे ये तो लव कुश की पार्टी बनकर रह गई है, सिर्फ कोयरी और कुर्मी जाति तक जेडीयू सिमट कर रह गई है। इस आरोप की इस वीडियो में हम पड़ताल करने वाले हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन भी क्या कुछ आ रहे हैं वो भी आपको सुनाने वाले हैं और हम खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोयरी कुर्मी जाति से नीतीश कुमार का संबंध क्या है और कितना पुराना है। चलिए सबसे पहले जेडीयू के स्ट्रक्चर को देखते हैं और जानते हैं कि पार्टी में अहम पदों पर कौन कौन से ऐसे नेता मंत्री हैं जो कोयरी कुर्मी जाति से आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। इसके अलावा आरसीपी सिंह जो अब तक जेडीयू के अध्यक्ष बने हुए थे वो जो हैं वो भी कुर्मी जाति से आते हैं और अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी कुशवाहा समाज से आने वाले उमेश कुशवाहा के पास है। इसके अलावा अगर हम विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे की बात करें या विधानसभा जीतकर पहुंचने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से कोयरी कुर्मी समाज का यहां पर भी प्रभाव है, यहां पर भी दखल खास अंदाज में है। इसके लिए आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से 7 उम्मीदवार जो हैं वो कुर्मी जाति से जीत कर आते हैं और साथ ही 4 उम्मीदवार कुशवाहा जाति से जीत कर आते हैं। जिसके बाद खासतौर पर आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद आरजेडी ये सवाल उठाने लग गई कि जेडीयू नीतीश कुमार तो सिर्फ कोयरी कुर्मी जाति के नेता बनकर रह गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस आरोपों की सच्चाई क्या है। बता दें कि सबसे पहले कोयरी कुर्मी जाति के बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार 12 फरवरी 1994 को उभर कर आते हैं, जब गांधी मैदान में कोयरी कुर्मी जाति की रैली का आयोजन होता है। उस समय नीतीश कुमार लालू यादव के साथ अपनी राजनीति कर रहे होते हैं और तभी एक अफवाह फैलने लगती है कि लालू यादव की कवायद ये है कि ओबीसी जाति में से कोयरी कुर्मी को बाहर कर दिया जाए। उसके बाद कोयरी और कुर्मी समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश दिखने लगता है। वो रैली ऑर्गेनाइज करते हैं और नीतीश कुमार के पास भी इनविटेशन आता है। नीतीश कुमार सुबह तक या आप यूं कहें कि दोपहर तक इस शंका में रहते हैं कि जाति आधारित किसी रैली में पांव रखा जाए या नहीं। साथ ही उनको यह भी डर था कि लालू यादव के विरोध में ऑर्गेनाइज की गई इस रैली में अगर मैं जाऊंगा तो पीछे मुड़कर लालू के पास जाने का ऑप्शन नहीं बचेगा। दोपहर तक कंफ्यूज रहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन 3 बजते ही घर से निकलते हैं और रैली के मंच पर पहुंच जाते हैं और यहीं से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं और साथ ही 12 फरवरी 1994 को ही समता पार्टी का गठन होता है। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस मिलकर समता पार्टी का गठन करते हैं। उसके बाद इसी समता पार्टी से आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड बनती है, जिसकी बागडोर पहले तो शरद यादव के हाथ में होती है। सीएम नीतीश कुमार बनते हैं, लेकिन अब इसकी बागडोर कुल मिलाकर कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से नीतीश कुमार ही संभाल रहे हैं। अब चलिए कोयरी कुर्मी जाति से नीतीश कुमार को इतना प्यार क्यों है ये भी आपको बता दें कि अगर इस जाति के वोट बैंक की बात करें तो 7 से 8% इस जाति का वोट बैंक है। 4% कोयरी जाति का माना जाता है। कुर्मी जाति का 3% जो है वोटों में या आप ये कहें कि मत प्रतिशत में भागीदारी समझी जाती है। अगर दूसरे अन्य पार्टियों की हम बात करें तो सबका अपना कैडर वोटर है, लेकिन नीतीश कुमार जो कि सोशल इंजीनियरिंग के माहिर माने जाते हैं उनके वोटर जो हैं वो महादलित, कोयरी कुर्मी और साथ ही कुछ सवर्ण वोटर जो हैं वो उनके माने जाते हैं। ऐसे में जब बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी तो आरजेडी की तरफ से आरोप लगने लगा कि हमारा तो एमवाई कॉम्बिनेशन है, नीतीश कुमार का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, इनका कोई वोट बैंक ही नहीं है। जिसके बाद नीतीश कुमार ने एक कवायद शुरू की। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ मिला लिया, जो कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के विरोध में 2015 के बाद से ही, जब से वो नीतीश कुमार से अलग हुए, लगातार राजनीति कर रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर रहे, शिक्षा जैसे कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरते रहे। सबसे पहले नतीजों के बाद नीतीश कुमार उनको साथ ले आते हैं और उसके बाद हमने देखा कि उनको पार्टी में कई मौकों पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और आगे चलकर हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री पद जैसे कई अहम पदों पर वो कुशवाहा और कुर्मी जाति के लोगों को, या हम यूं कहें कि लवकुश जाति से आने वाले लोगों को वो बिठा देते हैं। चलिए इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी क्या हो रही है वो सुन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उसी जाति के लोग
माननीय मुख्यमंत्री उसी जाति के, डीएम उसी जाति के, एसपी उसी जाति के। तो आखिर ये हो क्या रहा है? वोट आप किनका ले रहे हैं? कहाँ गया अति पिछड़ा महिला की बात आप करते हैं? आधी आबादी का वोट से आपकी सरकार बनी, ये दावा जेडीयू के लोग करते हैं कि अति पिछड़ा समाज के लोग हमारे साथ हैं। सबको भूल गए और आपने फिर वही काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपने उन्हीं को बनाया। ये असली चेहरा दिख गया जेडीयू का, आदरणीय नीतीश जी का। पूरी तरह से जेडीयू एक्सपोज हो गई। सभी पार्टियां अपने आधार के अनुसार तय करती है कि किसको मंत्री बनना है, किसको सरकार में जगह देना है। अगर नीतीश कुमार ने अपने आधार वोट को मजबूत किया है, जो उनका कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ा है, तो निश्चित तौर पे जो है से नीतीश कुमार आने वाले अपने भविष्य को देखते हुए और उन्होंने मंत्री पद में जगह दिलाने का काम किया है। नीतीश कुमार जी घृणित जातिवादी राजनीति की उपज हैं और उसके प्रबल पोषक भी हैं। आप देखिएगा, जदयू में नीतीश कुमार जी खुद नालंदा के रहने वाले और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की ही जाति से बिलोंग करते हैं, नालंदा के रहने वाले। और युवा संगठन जो है जदयू का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय जी हैं, नालंदा के रहने वाले, उसी जाति से वो भी संबंध रखते हैं जिससे नीतीश कुमार जी रखते हैं। विधानसभा में जो जदयू के सचेतक हैं, मंत्री भी हैं, श्रवण कुमार जी, नालंदा के रहने वाले और उसी जाति से आते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार जी। तो कुल मिलाजुला के नीतीश कुमार जी अपनी जाति से बाहर उठकर नहीं सोच पाते हैं, नालंदा से बाहर उठकर नहीं सोच पाते हैं। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, इसका फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेना है। मोदी जी ने फैसला लिया। अब इसमें ये तो मत लगाना कि जातिवाद कर रहे हैं, जाति आधारित काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये सवाल कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को नहीं उठाना चाहिए, जिनकी पूरी पार्टी किसके दम पे चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, नेता प्रतिपक्ष कौन होता है और किस जाति से होते हैं, ये पूरी देश और दुनिया जानता है। नीतीश कुमार जी की सियासत जिले से बाहर नहीं निकल पाती और जाति से बाहर नहीं निकल पाती। आप लोगों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में देखा, उन्होंने अपनी ही जाति के आरसीपी सिंह जी को मंत्री बनाया। बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती थी, उस दौर में माना जाता था कि यादव बिहार के नए ब्राह्मण बन गए हैं। और उसी दौर में नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोयरी कुर्मी जाति का सहारा लिया और 2003 में उपेंद्र कुशवाहा को नेता विरोधी दल बना दिया। उसके बाद कोयरी कुर्मी जाति को लगने लगा कि नीतीश कुमार के तौर पर उन्हें अपनी जाति का उद्धार करने वाला एक बड़ा नेता मिल गया। जब नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2020 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं, तो जाति से ऊपर उठकर विकास पुरुष की अपनी छवि बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब 2020 में वोट बैंक घटा, विधानसभा सीट घटी, तो नीतीश कुमार को एक बार फिर लगा कि कोयरी कुर्मी का सहारा तो लेना पड़ेगा। इस मुद्दे पर हमने जेडीयू के नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा है। इसी तरीके से बिहार की खबरों पर नजरें हमारी टिकी है। आप देखते रहिए बिहार तक।